नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पर। और आज का दिन है 27 अगस्त 2025 और टाइम हो रहा है इवनिंग का 9:13 पीएम, राइट। ये अपना हमारा ऑफिशियल चैनल है। पहले हमारा एक चैनल हुआ करता था जो कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम उसका एक्सेस खो चुके हैं। हमने कुछ उसमें ऐसा बोल दिया था कि 30% 25% का गारंटीड रिटर्न है, जो कि अगेंस्ट द यूट्यूब पॉलिसी, और यूट्यूब ने हमने हमसे वो एक्सेस ले लिया। ठीक है, हम उस चैनल का एक्सेस नहीं है, बट उसकी वीडियोस अभी भी पड़ी हैं। आप यूजर के लिए एक्सेस हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस, कोई अपलोड डिलीट कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा है। हमने किसी का चैनल लिया है और जिसका चैनल का नाम था पहले स्टेटस शॉट, जिसको अभी हमने चेंज किया है, तो थोड़ा 14-15 दिन का इसमें टाइम लग रहा है। तो लगेगा, इसको चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी की, निफ्टी की स्ट्रेटजी की, जहाँ पे अ, हम सेल करेंगे और बहुत ही यूनिक तरीके से करेंगे, जहाँ पे हमें इस निफ्टी के चार्ट को कभी नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और सवाल ये है कि जब हम चार्ट नहीं देखेंगे तो हम बाई सेल कैसे करेंगे, राइट। हमने अभी तक जितने भी पोजीशन बनाए हैं, जितने भी हम इंट्राडे वीकली लेवल पे जो भी हम बनाते हैं, हम उसमें अपना इम्पोर्टेंट लेबल्स डालते हैं, इम्पोर्टेंट टाइम देखते हैं, होरा के बेसिस पे, प्लैनेट्स के बेसिस पे, है ना, या फिर कुछ लोग टेक्निकल बेसिस पे देखते हैं, और जा करके डिसाइड करते हैं कि मार्केट आज बुलिश होने वाला है, बेरिश होने वाला है, या साइड वेज होने वाला है। और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कॉल सेल करना है, पुट सेल करना है, या फिर दोनों सेल करके हमें आयरन कॉन्डोर बनाना है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक तरीका है, और इस तरीके में हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, साइडवेज जा रहा है, बुलिश जा रहा है, बेरिश जा रहा है, क्या जा रहा है, राइट। तो ये थोड़ा सा यूनिक होने वाला है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। रिजल्ट से पहले हम देखें, चलिए रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट हमने कुछ बैक टेस्ट किया है। बैक टेस्ट का ये रिपोर्ट है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा कैपिटल लगा 1,25,000, हमें गेन हुआ 8,800 दिन का। ठीक है, हमारा कैपिटल लगा 1,74,000, हमने लॉस किया 750 रुपीज़ दिन का। ठीक है, मैक्स टू मैक्स लॉस आप कितना देख रहे हैं हमारे चार्ट पे, 900 का, और प्रॉफिट अच्छी खासी प्रॉफिट आप देख रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देने की बात ये है कि इस बैक टेस्ट में हमने अब 3 कॉलम बनाया है, जहाँ पे हमने देखा है भाई 1.5% का रिटर्न हमें दिन में कितनी बार मिला है, 2% का रिटर्न हमें दिन में कितनी बार मिला है, और 3% का रिटर्न हमें दिन में कितनी बार मिला है। ये थ्योरी है इंट्राडे की। दिन में एंट्री करना है और दिन ही में एग्जिट करना है, कैरी फॉरवर्ड का कहीं पे भी इसमें कोई गेम नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब थोड़ा-सा हम रिपोर्ट पे आते हैं, जैसे हमने रिपोर्ट भी बनाया है। तो टोटल ट्रेड हमने 74 लिया है, जिसमें 4 दिन हमें ट्रेडिंग नहीं मिली है, ट्रेड मिला ही नहीं है, हमने नहीं लिया है। 28 ट्रेड हमारा लॉस दिया है, और 46 ट्रेड जो था हमारा प्रॉफिट दिया है। 29 ट्रेड जो था हमारा 1.5% का प्रॉफिट दिया है, और 26 ट्रेड था 2% का दिया है, और 17 ट्रेड था 3% का प्रॉफिट दिया है हमें, या 3% या 3% से ज़्यादा का दिया है, राइट। ये दिन-दिन की बात है, सिर्फ एक दिन की ये रेशियो है। अब ये 2 महीने का रिपोर्ट है। 2 महीने में आपने 1,73,000 का गेन किया है, और 18,970 का आपने लॉस किया है। ठीक है, ओवरऑल गेन आपने किया है 1,54,000 का। हमें एक लॉट में क्या हम किया है, एक लॉट का एवरेज कैपिटल लगता है हमारा 1,75,000। ठीक है, 1,75,000 आप रखोगे तो एक लॉट में आप काम कर सकते हो, लेकिन एक लॉट में काम करने में उतना मज़ा आएगा नहीं, फिर भी हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल है। अब ये कितना परसेंट हो रहा है दोस्त, 2 महीने में हम इतना बना रहे हैं, तो कितना परसेंट हो रहा है और कैलकुलेट कर लेते हैं। इज इक्वल टू ये, फिर ये डिवाइडेड बाय कैपिटल इनटू 100।
सॉरी, कुछ तो एरर आया। चलो हम करते हैं ये डिवाइडेड बाय ये, ठीक है। मतलब 88% का इसने दिया है रिटर्न 2 महीने में, 88% का रिटर्न दिया है। ये बैक टेस्टेड रिपोर्ट है, ये कोई गारंटी नहीं है, कोई अश्योरिटी नहीं है। ये बैक टेस्ट पे डिपेंड करता है, आप बैक टेस्ट करो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये क्या देगा क्या नहीं देगा, राइट। ये हमारे 2 महीने का रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट शीट मैं आपको शेयर करूंगा, आप इसको देखना, आप इसको समझने का कोशिश करना, कुछ क्वेरी रहे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल रिपोर्ट है। इसके अलावा हमने डे वाइज रिपोर्ट बनाया है। मंडे का हमारा सिर्फ मंडे मंडे का ट्रेड अगर हम 2 महीने में लिए तो क्या काम कर रहा है। तो मंडे मंडे का ट्रेड अगर आप देखो तो 23,625 का हमने प्रॉफिट बनाया है, जिसमें 16,500 का लॉस किया, ओवरऑल 24,000। उसी तरह से यहाँ पे ट्यूसडे का हमने बनाया है 33,000 का और 5,000 का हमने लॉस किया है। वेडनेसडे का सबसे स्मार्ट डे रहा है। हर वेडनेसडे का अगर देखा जाए तो उसका रिवार्ड बढ़िया रहा है। 52,000 का इसमें रिवार्ड है और 1,200 का इसमें लॉस है। बस ये बहुत छोटा लॉस इसमें है। ये टॉप लेवल का दिन रहा है इस थ्योरी के लिए। वेडनेसडे मस्त दिन रहेगा। फिर थर्सडे को देखें, थर्सडे को भी थोड़ा पुअर रिपोर्ट मिल रहा है। 28,000 का प्रॉफिट है, जहाँ पे 6,000 का लॉस है, ओवरऑल 22,000 का। फिर ये हमारा फ्राइडे का भी दिन बहुत अच्छा जा रहा है। 35,000 का प्रॉफिट है, 5,000 का लॉस है, यानी 30,000 का ओवरऑल गेन है, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट है वो जो मैंने बनाया है, बट मेरे रिपोर्ट के बेसिस पे आपको काम नहीं करना है, आपको बैक टेस्ट करना है, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट होना है। समझ में आता है तो ट्रेड करना है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। ऐसी आपने बहुत सारी थ्योरी देखी होंगी यूट्यूब पर फ्री में, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आपके किसी मतलब का ये थ्योरी नहीं है, ठीक है। अगर आप बैक टेस्ट नहीं करना चाहते हो, थोड़ा सा टाइम नहीं देना चाहते हो, तो आपके लिए नहीं है। चलिए अब इस थ्योरी का रूल समझते क्या है। रूल है कि डेली एंट्री करना है और उसी दिन एग्जिट करना है, ठीक है। एक दिन में आपको 1 2 3 4 ट्रेड भी मिल सकते हैं, ठीक है, बट जनरली 1 से 2 ट्रेड, 2 ट्रेड करो, अच्छे रहोगे। उसके ज़्यादा उससे ज़्यादा करोगे, ओवर ट्रेडिंग में फंस जाओगे, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व क्या हो रही है एंटिटीज में देखें तो पीडीएल प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई, वीवैप एक इंडिकेटर है, और करंट प्रीमियम कंबाइंड प्राइस, ठीक है। जो भी एटीएम पे रहेगा प्राइस स्ट्राइक, उसका दोनों का कॉल और पुट का कंबाइंड प्राइस हम ले लेंगे, ठीक है। टाइम फ्रेम हमारा रहेगा 15 मिनट का। एंट्री कंडीशन होगा डेली एटीएम एक्ट 920 में हमें एंट्री, शार्प 920 में हमें एंट्री ले लें। 1 मिनट के अंदर 20 21 22 तक मैक्स टू मैक्स आप एंट्री ले लेना, ठीक है। ओके, अब एंट्री के कंडीशन है करंट कंबाइंड प्रीमियम का जो प्राइस है वो प्रीवियस डे के लो के नीचे है, प्रीवियस डे के हाई के भी नीचे है, और वी वैप के भी नीचे है, ठीक है। एग्जिट कंडीशन है हमारा करंट प्रीमियम कंबाइंड प्राइस जो है वी वैप से अगर 10 पॉइंट ज़्यादा हो जाता है एग्जिट कर जाना है। री एंट्री कंडीशन हमारा क्या है, फिर से वही करंट प्रीमियम प्राइस अगर वी वैप के नीचे होता है, करंट और प्रीवियस डे हाई के नीचे होता है तो हम एंट्री करेंगे, ठीक है। लो नहीं, ध्यान रखिएगा, ये री एंट्री में लो नहीं ध्यान देखना है, हाई देखना है, ठीक है। एग्जिट कंडीशन में हमारा क्या है, फिर से वही वीवा प्लस 10 पॉइंट्स अगर जाता है तो एग्जिट करना है, ठीक है। ये हो गए हमारे रूल्स। अब इस रूल में हमने बताया कि भाई आपको चार्ट नहीं देखना है, स्पॉट का चार्ट नहीं देखना है, निफ्टी स्पॉट का चार्ट कभी नहीं देखना है, आपको सिर्फ कंबाइंड प्रीमियम का चार्ट देखना है। सवाल ये आता है कि कंबाइंड प्रीमियम का चार्ट आप कैसे देखोगे, कहाँ पे देखोगे, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है, फायर्स का एक अकाउंट है, ट्रेडिंग ब्रोकर अकाउंट है जो कि कंबाइंड प्रीमियम का चार्ट देता है। उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कंबाइंड प्रीमियम का चार्ट देते हैं, कुछ प्रीमियम्स हैं कुछ फ्री हैं, तो आप देख लेना। और मेरे पास इसका एक्सेस था तो मैंने यहाँ पे जा करके बैक टेस्ट कर लिया। 2 3 महीने का ऑप्शन का डेटा ये रखता है पुराना, ठीक है। अब इसमें करना क्या है भाई, बैक टेस्ट करने जाना है तो सबसे पहले ये अभी लाइव दिख रहा है, इसको कर लेना है हिस्टोरिक, ठीक है।
सॉरी, हाँ हिस्टोरिक हो गया। अब आप कोई सा भी रैंडमली दिन उठा लो, जैसे चलते गए, ओ ये तो मैंने कर रखा है, ठीक है। कोई सा भी दिन उठा लो आप, कोई भी वर्किंग डे उठा लो, कहाँ गया दोस्त, मई, जून, चलो ये हमने उठा लिया वेडनेसडे का दिन, ठीक है। वेडनेसडे का दिन हमारा बहुत अच्छा था रिपोर्ट में, वेडनेसडे 4 तारीख को, ठीक है। अब 4 वेडनेसडे को हमने आ गए यहाँ पे, ठीक है, ओके। 4 जून है ना, सॉरी 4 जून, 4 जून का चार्ट है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम आ गए हैं, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओके। अब हमें देखना है कि अगर हमें 4 को ट्रेड करना है, ठीक है, अगर हमें 4 को ट्रेड करना है तो हमें उसके पहले 3 तारीख, कौन सा दिन है, 3 तारीख, 3 तारीख के हाई और लो को मार्क करना है, रिसेंट हाई और प्रीवियस डे लो को मार्क करके रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रीवियस डे रिसेंट हाई, और हमने एक और लाइन डालना है करंट डे, सॉरी प्रीवियस डे का लो। ये हो गया हमारा प्रीवियस डे का लो, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम अपने थ्योरी पे। हमारा थ्योरी कहता है एंट्री का 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है, ओके। 9:20 पे हमें एंट्री करना है, ठीक है। 9:20 पे हमें एंट्री करना है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है और उस दिन का 9:20 पे जो भी हमारा प्राइस रहा होगा, यहाँ पे 9:20 पे जो हमारा प्राइस रहा होगा, हम उस पे एटीएम लगा देंगे। निफ्टी है ना, हाँ ठीक है, निफ्टी है। अभी कौन सा दिन है, 4 जून को हम चलते हैं, चार्ट पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि वहाँ पे देखना मुश्किल है 9:20 पे, तो यहाँ पे हम जा करके देख सकते हैं। एक मिनट, 5 मिनट ले लो, 5 मिनट का, 4 जून दोस्त, 4 जून वेडनेसडे, गुड। अब ये हो गया हमारा 4 जून का चार्ट, ये हो गया 9:25, यानी कि यहाँ पे 24,572, विच इज नियर बाई 24,550, राइट। 24,550 हम लगाना है, 24,550, ओके। उसका कॉल, 24,550 का पुट, दोनों का हम यहाँ डाल लेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि इसका ये कंबाइन चार्ट हो गया, ये दोनों कॉल और पुट का कंबाइन प्रीमियम चार्ट हो गया, ठीक है। अब एक बार फिर से हम इसको टेस्ट रीसेट कर लेते हैं। रीसेट करने के लिए प्रीवियस डे का ये हो गया हमारा लो, और ये हो गया रीसेंट हाई, रीसेंट हाई, ठीक है। अब आता है एंट्री कंडीशन पे। अब एंट्री कंडीशन हमारा क्या बोलता है, फिर से ध्यान से देखिए, एंट्री कंडीशन क्या, 9:20 में एंट्री करना है, ठीक है। 9:20 में करंट प्रीमियम कंबाइन प्राइस अगर प्रीवियस डे लो और रिसेंट हाई के नीचे होगा, ठीक है, और वीवेप के भी नीचे होगा, ठीक है। ये वीवेप का लाइन दिख रहा है, मैंने वीवेप का इंडिकेटर लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये कंबाइन प्राइस का प्राइस जो है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों के नीचे, पीआरएस के भी नीचे और पीडीएल के भी नीचे है, ठीक है, लेकिन वीवेप के नीचे नहीं है, वीवेप के नीचे यहाँ पे आया है, ठीक है, वीवेप के नीचे यहाँ पे आया है, ठीक है। अब वीवेप के नीचे आया है तो 219 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा है, कंबाइन प्रीमियम जो है 219 रुपए का मिल रहा है, आपने बेच दिया भाई इसको 219 रुपए में, ठीक है। अब हमें वेट करना है, वेट करना है इसको। इसका एग्जिट कंडीशन क्या है, या तो वीवेप +10 इसको ऊपर अगर चला जाता है तो एग्जिट कर देना, नहीं तो ईओडी एंड ऑफ द डे हमें क्या मिल रहा है, एंड ऑफ द डे मतलब 3:15 के आसपास आपको जो भी मिल रहा है निकाल लेना, ठीक है। तो आपने बेचा भाई इसको कितने में, 217 रुपये में, 217 रुपीज में, और आपको मिल कितना पे रहा है, 156, यानी कि 21 रुपीज का प्रॉफिट आपको दिन में मिला है। इसमें कोई रिस्क नहीं है, आपने
कोई चार्ट नहीं देखा, आपको कुछ नहीं पता है कि मार्केट ने इस दिन क्या किया, ऊपर गया है कि नीचे गया है कि साइड बेच रहा है, यू डोंट नो। बट आपने क्या किया, ये प्रॉफिट आपने गेन किया। ठीक है, ओके। अब ये तो एक एक किसी दिन का हो गया। ठीक है, फिर हम चलते हैं किसी और रैंडम दिन के लिए चल देते हैं। जैसे आप यहाँ पे आ जाइए, 17 चलेगा, 17 चलेगा, ट्यूसडे 17। ठीक है, अब 17 पे के दिन हम जाके एक बार थोड़ा देखें कि क्या हमारा 920 पे प्राइस रहा था। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, सॉरी, 920 पे हमें देखना है 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, अब ये 17 है, थोड़ा सा जूम कीजिए। ये दूसरा कैंडल, पहला कैंडल बना है, क्लोज हुआ है कितना पे, 897, 24,900 का एटीएम है। ठीक है, ये हमने देख लिया कि 24,900 का एटीएम है। अब 24,900 के एटीएम पे हमें चले जाना है, यहाँ पे 24,900 का कॉल और 24,900 का पुट, 24,900 का पुट। ठीक है, दोनों हम लगाए। अब ये उसका कंबाइंड प्रीमियम चार्ट हमें मिल गया। ठीक है, चलिए अब इसको मैं डालूं। अभी हमें क्या करना है, इस दिन 17 को काम करने के लिए हमें उसके पिछले दिन का लो और हाई को मार्क करना है। ठीक है, ये होता है हमारा आज का दिन स्टार्ट 17 का, पिछले दिन का हाई ये हो गया और पिछले दिन का लो दोस्त हमारा ये हो गया। ठीक है, अब जूम करना पड़ेगा इसको। अब चलो, अब 920 पे जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि प्राइस इस प्रीवियस लो के नीचे होना चाहिए, नीचे आ गया है, मार्केट खुलते ही नीचे आ गया है, प्रीवियस डे हाई के बिल्कुल नीचे है, लेकिन वी वेब के नीचे नहीं है, वी वेब के नीचे थोड़ा सा लेट से आया है। ठीक है, तो जब भी वी वेब के नीचे आया है उस टाइम पे प्राइस क्या रहा, प्रीमियम प्राइस हमें कंबाइंड प्राइस क्या मिला, 256 का प्रीमियम पे हम सेल कर दिए। ठीक है, अब हम वेट कर रहे हैं या तो स्टॉप लॉस का, नहीं तो ईओडी का। हमने कितना तक देख लिया, 203, यानी कि करीब करीब 53 रुपीज का हमने गेन देख लिया। लेकिन यहाँ पे आते हैं, हम शायद स्टॉप लॉस मिल रहा हो, यहाँ पे हमें वी वेब कितना दिख रहा है 225 और स्टॉप लॉस कितना है 10 रुपीज पे। अगर 35 मिलता है तो हम निकल जाएंगे, नहीं मिला, 30 पे जाकर के वापस आया। फिर हम वेट कर रहे हैं और ईओडी पे जाकर के, यानी हम 3:15 के आसपास में हमने 15 या फिर 3:30, जो भी आप, 30 तक तो नहीं चलेगा, 15 तक में आपको निकालना पड़ेगा। तो उस टाइम में आपको क्या मिला, 216 रुपए का आपको प्रीमियम मिल रहा है। अब भाई 56 का प्रीमियम, 256 का प्रीमियम आपको 216 में मिल रहा है दिन दिन में, बिना किसी रिस्क का, बिना किसी टेंशन का, बिना चार्ट देखे हुए, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इसको ट्रैक करना है। आपको 40 रुपए का प्रीमियम मिल गया दिन में। ठीक है, 40 रुपए का प्रीमियम मतलब 2.5% होता है, एक लॉट में 40 रुपए का प्रीमियम 2.5% होता है। ठीक है, चलिए अब हम किसी और रैंडम दिन एक और बैक टेस्ट कर लेते हैं लाइव। अब हम कोई दूसरा दिन ले लें, थर्सडे को ले लें, चलो थर्सडे को ले लेते हैं, थर्सडे को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना तारीख हो गया, 19 जून हो गया। अब 19 जून को हम देख लें कि क्या था हमारा प्राइस, 17 18 19, नहीं 18 19, 19 में हमारा एटीएम प्राइस था 24,712, यानी कि एटीएम हो गया स्ट्राइक 24,700, 24,700। ठीक है, का कॉल, 24,700 का पुट, दोनों का हमने ले लिया। ठीक है, ये कौन सा है, 19 तारीख को। अब हमने लिया, अब हमें क्या करना है, प्रीवियस डे का हाई लो मार्क कर लेना है। ठीक है, प्रीवियस डे का हाई और लो हमने मार्क कर लिया। ठीक है, ओके।
अब हमें वेट करना है 9:20 का, जब भी हम देखें कि हमें मिल रहा है कि नहीं, एंट्री मिल रहा है कि नहीं। तो एंट्री हमें मिला है, वीवर्ब के नीचे मार्केट आया है, और वीवर्ब के नीचे कितना प्रीमियम हमें मिल रहा है, 145 पे मिल रहा है। ठीक है, लेकिन 145 के बाद मार्केट नीचे भी आया है, प्रीमियम हमारा नीचे भी आया, 121 भी आया है, लेकिन रिवर्स होके एक कैंडल बनता है जो कि ऊपर ले जाता है। तो यहाँ पे हमारा वीवेब का प्राइस कितना है, वीवेब का प्राइस हमारा है 134 है, प्लस 10 रुपीज, यानी 145 पे हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस लेके, जो कि 186 तक गया, तो हम 145 पे कर रहे हैं। और एंट्री हमने कितना पे किया था, 144 पे। ठीक है, 144 पे हमने एंट्री किया था, और हमारा वीवेब चल रहा है, सॉरी, वीवेब चल रहा है 153, और 163 पे हम जा रहे हैं, यानी कि 19 पॉइंट का हमें लॉस मिल रहा है। यहाँ पे हम 19 पॉइंट लॉस भी बुक कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक ट्रेड हमारा कंप्लीट होता है 19 पॉइंट लॉस के साथ। दूसरा ट्रेड हमारा फिर स्टार्ट कहाँ होता है, जब ये वीवेब के नीचे मार्केट आता है, तो वीवेब के जस्ट 1-2 रुपए नीचे हम एंट्री कर लेते हैं। वीवेब मान के चलिए 154 है, तो हमने यहाँ पे ले लिया 154, मतलब 153 152 पे ले लिया। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ नीचे तक आता है, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाता है 50 रुपए का, लेकिन यहाँ पे फिर एक बार दिखा रहा है 139 वीवेप है, और हाई प्राइस कितना गया है, यानी कि फिर हमने यहाँ पे लॉस बुक कर लिया। ठीक है, तो हमने 139, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट 2 रुपए का प्रॉफिट में हम यहाँ पे निकल रहे हैं। ठीक है, तो 2 ट्रेड हमें मिला, 2 ट्रेड में हमने मिला करके करीब करीब 20 रुपए का लॉस ले लिया। फिर तीसरा ट्रेड मिलता है। ठीक है, तीसरा ट्रेड आप अवॉइड करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, लेकिन अगर आप लेते हैं तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे लेते हैं, फिर आपको 39 38 के आसपास मिल रहा है, और आप लेके जाते हैं गेन, अगर 3:15 पे क्लोज करते हैं तो 98, यानी कि 40 पॉइंट का मिल रहा है। तो ओवरऑल आप 20 पॉइंट के प्रॉफिट में आ रहे हैं। 3 ट्रेड आपने लिया है। ठीक है, चलिए एक और हम कोई सा रैंडमली टेस्ट कर लेते हैं। ये दो कितना होगा, 2 जुलाई, 2 जुलाई को देख लेते हैं। 2 जुलाई के दोस्त क्या था मार्केट, 2 जुलाई, जून 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 2 जुलाई, ये हो गया पहला कैंडल 5 मिनट का। इसका क्लोजर कितना पे हुआ है, 25,591 है, यानी 25,600 का एटीएम है। ठीक है, निफ्टी 25,600 का एटीएम है, 100 का एटीएम है, 25,600 का एटीएम है, हमने कर लिया। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ट्रेड मिला है, और उसके बाद स्टॉप लॉस बुक हुआ है, उसके बाद कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है, दूसरा ट्रेड आपको मिला ही नहीं। ठीक है, तो जब मिला ही नहीं तो एंट्री नहीं करना है। ठीक है, और इसी चीज को आपको ना बैक टेस्ट करना है। आपको एटलीस्ट 2 महीना का बैक टेस्ट करो, ठीक ऐसा एक रिपोर्ट बनाओ जैसा हमने बनाया है, और एनालाइज करो कि क्या गेन हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। उसके बेसिस पे आपको देखना है कि भाई महीने में ये सारी ट्रेड, मंथली एनालिसिस करना चाहिए आपको, मंथली रिपोर्ट क्या कहता है। ठीक है, मंथली रिपोर्ट अगर आपने 1 लाख 2 लाख रुपए कैपिटल डाला है, तो 2 लाख कैपिटल डालने के बाद ये महीने के लास्ट में क्या गेन दे रहा है, कितना पॉइंट्स का गेन दे रहा है ना, और वो गेन हमारे कैपिटल का कितना परसेंट हो रहा है। हमारे इसमें स्टॉप लॉस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, ट्रेड चार्जेस भी होंगे, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करके फिर आपको डिसीजन लेना है कि क्या हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये हमने बताया इंट्राडे के लिए। सेम ऐसा ही एक थ्योरी है वीकली के लिए, जहाँ पे एक बार एंट्री करना है, मंडे को, सॉरी, फ्राइडे को एंट्री करना है, और थर्सडे को आपको एग्जिट कर जाना है। ठीक है, एवरी फ्राइडे टू थर्सडे
ठीक है? इसमें कंडीशंस होंगे, या तो आप इतना परसेंट पे लेके निकलिए, 5% लेके निकल जाओ, या फिर आप वीकली एक्सपायरी तक का वेट कर सकते हो कि आपको क्या मिल रहा है। ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। और इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि इस कंडीशन का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है? ये कंडीशन जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है। और एक और चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया कि जब आप यहाँ पे एंट्री ये देखना कंबाइंड प्राइस, प्रीमियम कंबाइंड प्राइस, तो हमेशा आपको हमने उसमें नहीं दिखाया, हमने गलत कर दिया। ये एक्सपायरी हमें जो है, नहीं नहीं ठीक है, एक्सपायरी ठीक है, हाँ करंट एक्सपायरी पे ही हमें काम करना है। ठीक है? हमेशा अगर आप वेडनेसडे को काम कर रहे हो तो नेक्स्ट एक्सपायरी पे चले जाना। ठीक है? मतलब कैसे बोलूँ कि फ्राइडे, अगर आप फ्राइडे को काम कर रहे हो तो अपकमिंग थर्सडे का एक्सपायरी चूज कर लेना। मंडे टू थर्सडे अगर आप काम कर रहे हो तो नेक्स्ट एक्सपायरी चूज करना, जो कि हमने यहाँ पे चूज करके आपको नहीं दिखाया। हमारा रिपोर्ट उसी एक्सपायरी सिलेक्शन के बेसिस पे, ये जो रिपोर्ट है हमारा उसी एक्सपायरी सिलेक्शन के बेस पे है। ठीक है? तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब हम बैक टेस्ट करने जाएंगे, हमें देखना है कि सुबह में 9:20 पे मार्केट किस प्राइस पे है, एटीएम स्ट्राइक क्या हो रहा है, और उस एटीएम स्ट्राइक का कॉल और पुट का हमें कंबाइन प्रीमियम लगा लेना है। ठीक है? प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लेना है, वी वेब का ये इंडिकेटर डाल देना है। ठीक है? वी वेब का लाइन देखना है। और कंडीशन हमारा क्या रहेगा, जब तीनों लाइन के नीचे मार्केट 920 के आसपास में आपको दिखे, 920 के पहले भी दिखता है तो आपको एंट्री नहीं करना, 920 या उसके बाद जब भी दिखा आपको एंट्री कर जाना। ठीक है? और वेट फॉर द ईओडी, हमारा टारगेट वही होगा, या फिर उसके पहले अगर हमें स्टॉप लॉस मिल जाता है जहां पे भी वीवैप प्लस 10 रुपीज, हम आउट हो जाएंगे, अपना स्टॉप लॉस काट के आउट हो जाएंगे। अदरवाइज वेट करेंगे, हमें मैक्सिमम दिन ऐसा ट्रेड मिलेगा। ये जो ट्रेड दिखना है, यहाँ पे आपने एंट्री लिया, यहाँ पे मैक्सिमम दिन आपको ऐसे ट्रेड मिलेंगे। अगर वो नहीं मिले होते तो ये रिपोर्ट आपको इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर रिपोर्ट नहीं दिखता। हाँ, नंबर ऑफ लॉस गिविंग ट्रेड ज्यादा होगा, नंबर ऑफ कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रॉफिट। जैसे आपने यहां देखा ना, 74 ट्रेड में आपको 28 ट्रेड लॉस देने वाले हैं, लेकिन छोटे छोटे लॉस हैं, प्रॉफिट आपको बड़ा है। तो कंपेरेटिवली आप बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में आ सकते हैं, अगर इसको पूरा एनालाइज करें, बैक टेस्ट करें, एक बार तो समझने का कोशिश करें इसको। ठीक है? तो ये हमारा थ्योरी है। अगर आपको ये थ्योरी अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट करें, इस पर थोड़ा सा थॉट्स अपना बताएं, अपना ओपिनियन दें। और अगर आप चाहते हैं कि हम वीकली वाला थ्योरी आपको बताएं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम वीकली वाला भी वीडियो बना करके यहाँ पे लाएंगे। ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, गुड नाइट। कल मिलते हैं, एक्सपायरी का दिन है, थर्सडे है, 28 अगस्त, और देखते हैं क्या होता है कल थर्सडे के दिन। बाय बाय।